भाइयों बहनों, आज आप यहाँ पे आ गए तो जरा तालियां जरूर बजा दो एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि हमारी अपनी है, मतलब हमारी सरकार की पीएसयू है, जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये कोई सार्कास्टिक बात नहीं कह रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली दिल से हमें दुआ करनी चाहिए कि यार जितने भी इंडिया में रिफाइनरीज हैं सब के सभी काम करें। अब डिटेल में समझना, जब आप एक रिफाइनरी के अंदर जाते हो आप क्या देखते हो कि यार वहां पे क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, नैफ्ता, अलग अलग चीजें बना देते हो। अब सब कुछ जब हो जाता है एक चीज रह जाती है जो कि बड़ी स्मेली होती है और बड़ी गंदी होती है। एक ऐसा बाई प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है क्या, सल्फर। एक पीला सा पाउडर होता है जिसे सालों से रिफाइनरीज एक झंझट समझते आई हैं, एक प्रॉब्लम, एक वेस्ट जिसे बस किसी तरह से निपटाना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बेकार सा पीला पाउडर है जिससे इतनी गंदी स्मेल आती है, ये आस्किन तय कर रहा है कि हमारे देश में किसान की फसल उगेगी या नहीं उगेगी, और आपकी थाली में भैया खाना आएगा या नहीं आएगा। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस कीमत पे आएगा। देखो, फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ा। उस वॉर के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, ईरान वाला वॉर। एंड उसके बाद से पूरी मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी में बहुत ज्यादा टेंशन आया। वहाँ पे जगह जगह पे बॉटलनेक्स आए, वहाँ पे सप्लाई चेन, अलग अलग चीज़ों की काफ़ी इंपैक्ट हुई। हम नेचुरल गैस, पेट्रोल, इन सब की बात तो कर लेते हैं, बट ऐसी एक और चीज़ थी जो कि सल्फर थी। अब जरा सोच के देखो, दुनिया का अच्छा खासा सल्फर वहीं से आता था, और रातों रात इस वॉर ने सल्फर को सबसे कीमती कमोडिटीज में से एक बना दिया इस दुनिया के लिए। तो असली सवाल यही है कि आखिर एक पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनी जो है हमारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो अचानक से फर्टिलाइजर और खेती के बिजनेस में आखिर कैसे घुस गई, और उसमें सल्फर का क्या रोल है। वेल, इसको अगर मैं थोड़ा सा रोमांटिसाइज करके कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे देखो भैया क्या हो रहा है। हमारे देश की एक तेल बनाने वाली कंपनी आज देश की फूड सिक्योरिटी का रखवाला बनते जा रहा है। चलिए इसको जरा शुरुआत से अच्छे से समझते हैं। सुनो यार, जब मैंने न्यूज पढ़ी पहली बार कि बीपीसीएल अपनी कोची रिफाइनरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट लगा रहा है, तो मुझे लगा कि यार एक बोरिंग सा कोई कॉर्पोरेट एमओयू होगा, ऐसे ही लोग आके अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसको समझने में लेकिन मुझे थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि जब आप गहराई में जाना शुरू करते हो आपको रियलाइज होता है कि यार ये एक्चुअल में कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर शायद उतनी बात हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर मैंने डिसाइड किया कि आज हम जरूर बात करेंगे। तो देखो, इस पूरी दुनिया में गिनी चुनी ऐसी ऑयल रिफाइनरीज है जो कि सल्फर जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है उसको यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी करती है। और हमारी जो बीपीसीएल है उनके लिए तो ये पहला ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट होने वाला है। मतलब अब तक वो अपने जो सल्फर का बाई प्रोडक्ट होता था उसको वो लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे थे। और एक बात जो कि आपको किसी भी न्यूज आर्टिकल में हाईलाइट होती नहीं दिखाई देगी, ये एसिड इंडिया के फॉस्फेट फर्टिलाइजर की असली रीढ़ की हड्डी होती है। अब एक बात को आप जरा विजुअलाइज करके देखिए, एक फर्टिलाइजर होता है जिसको बोलते हैं डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। आप उसकी पूरी बोरी खरीद लेते हैं 50 किलो की। अब आपको, मुझको, किसी भी आम आदमी को यही लगता है कि यार इंडिया में कहीं ना कहीं बनता होगा, लेकिन सच ये है कि इंडिया अपने फॉस्फेट का लगभग 90% नीड आज के दिन इंपोर्ट करता है। मतलब जो चीज हमारी खेती को एक्चुअल में जिंदा रखती है उसका बड़ा हिस्सा कहां से आता है, बाहर से, दूसरे देशों से हमें मंगवाना पड़ता है। और उसके लिए जब ऐसी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो हमें क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा। और तब भी कई बार दिक्कत आ जाती है हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के लिए, हम टैक्स पेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा स्पेंड बन जाता है और बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। बट चलो, मैंने आपको डीएपी का एग्जांपल तो दे दिया, अब जरा और थोड़ी गहराई में जाके समझते हैं। देखो, फर्टिलाइजर मोटा मोटी दो तरह के होते हैं हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी। वो कौन से होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन वाला जैसे कि यूरिया, और दूसरा होता है फॉस्फेट वाला जैसे डीएपी। अभी जैसे फॉस्फेट वाला हमने डीएपी का भी एग्जाम्पल लिया, वैसे ही एक और है। वेल, इंडिया में कंपनी है FACT जो कि फर्टिलाइजर्स बनाती है, और उसका वाला जो फर्टिलाइजर है जो कि फॉस्फेट बेस्ड है उसका नाम है फैक्टम फॉस, यानी कि FACTAMFOS। देखो, इसकी केमिकल फॉर्मूला के अंदर घुसने की नीड नहीं है क्योंकि हमें खुद तो बैठ के बनाना नहीं है, बट पॉइंट को जरा समझिए। फॉस्फेट वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें बनाने के लिए आपको चाहिए होता है फॉस्फेट का रॉक यानी पत्थर। एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर हमारे जो पौधे जो होते हैं, जो भी हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं, उन सब के लिए भर भर के पोषण भरा होता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर पूरी तरह से पैक होता है। लेकिन ये पत्थर इतना ज्यादा सख्त होता है कि यार फसल इसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप सीधा उस पत्थर को लेकर के जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ की फसल अच्छी हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं ना। और इसीलिए जब आप इन पत्थरों को लेते हैं तो इनको तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वो चाबी है जो कि फॉस्फेट रॉक के अंदर जितने भी मिनरल्स है, जो भी काम की चीजें हैं, उनको बाहर निकालती है ताकि वो फसल तक एक्चुअल में जा सके, कुछ बेनिफिट कर सके। बिना इस चाबी के यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के हमारी जो पूरी की पूरी फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो प्रैक्टिकली रुक जाएगी। और यहीं पे आता सवाल कि आखिर ये एसिड बनता कैसे है फिर। वेल, बहुत ही सिंपल है। सल्फर को जलाओ और उससे गैस बनाओ, उस गैस को पानी में मिलाओ, बन गया आपका एसिड। सिंपल। अब देखो, मैं सब कुछ बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, इतना आसान होता नहीं है। जो लोग करते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, बट बेसिकली आपको समझाने के लिए हमने चीजों को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है। अब ये कहानी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी होगी। तो देखो, ये जो सल्फर है ये आखिर आता कहाँ से है, यही वो ट्विस्ट है जिसे हम थोड़ी देर में खोलेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सल्फर से आता है एसिड, एसिड से आती है खाद, खाद जाती है मिट्टी में, मिट्टी से आते हैं पौधे,
पौधों से बनते हैं हमारा खाने पीने का सामान। एक सीधी सीधी सिंपल सी सप्लाई चेन है ये। एंड दोस्तों यहीं पे हम फोकस करेंगे कि इस सप्लाई चेन की सबसे बड़ी नींव कहाँ पे आती है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार सल्फर कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से ही आता होगा, सारे मिनरल तो जमीन के अंदर से आते हैं। वेल नहीं, दुनिया का ज्यादातर सल्फर जो है वो एक ही जगह से आता है, पेट्रोल और डीजल बनाने वाली रिफाइनरीज से। थोड़ा बहुत और भी जो हमें मिल जाता है वो प्रैक्टिकली आता है अलग अलग मेटल्स की रिफाइनिंग से, स्मेल्टिंग से। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक के बड़े बड़े स्मेल्टर्स है आपके कहाँ पे, राजस्थान में, और वहाँ पे स्मेल्टिंग का जो पूरा काम चलता है उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बट अभी के लिए दोस्तों वापस फोकस हम लेके आते हैं अपने रिफाइनरीज के ऊपर। देखो, जब क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है तो उसमें से सल्फर निकालना एक मजबूरी है, ये एक बाय प्रोडक्ट है, एक बची हुई चीज। इसका मतलब जो सल्फर बीपीसीएल अपनी रिफाइनरी में वेस्ट समझकर साइड में डाल रही थी वो एक्चुअल में पूरी की पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल था, मतलब कि वेल रॉ मटेरियल। अब क्लिक हुई आपको वो बात कि रिफाइनरी का जो कचरा है वो प्रैक्टिकली किसानों के लिए खाद है, उसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। अब पूरी की पूरी वीडियो का पीक मोमेंट आ चुका है दोस्तों। 28 फरवरी 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल, सल्फर सब कुछ गुजरता था, वो बंद हो गया था। एक झटके में 6 लाख टन से ज्यादा का सल्फर वहीं पे गल्फ के अंदर फंस गया था। दुनिया भर का सल्फर एक्सपोर्ट 45% गिर गया रातों रात। उसी बीच में चाइना ने अपना एसिड एक्सपोर्ट बंद किया, रशिया ने अपनी सप्लाई को रोक दिया। पर हम वहां पे क्या करते हैं यार, हम कोई मजाक तो नहीं है। इंडिया इतना बड़ा देश, हमारी नीड्स है, तो यहीं पे जाके सवाल आता है कि यार हम इतने समय से इन लोगों के ऊपर आत्मनिर्भर थे, अब उसको सॉल्व करने का समय आ गया था कि अब ये और नहीं चल सकता। पर जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो इसी दौरान में एक और दिक्कत आ गई यार। दुनिया भर में कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, एल्यूमिनियम की बढ़ रही है, जिंक की बढ़ रही है, हर तरह के मेटल की डिमांड बढ़ रही है, और इन सब के प्रोडक्शन में लगता है भैया सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फर की डिमांड वहां पे भी जम के चल रही है। उस चक्कर में हो रहा है कि यार डिमांड सल्फर की एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी सोर्सिंग के लिए कंपटीशन जम के बढ़ गया एंड हमारे लिए दिक्कत और बड़ी हो गई। तो अब जरा एक मिनट के लिए रुकिए और इस बात को महसूस करके देखिए। एक कंपनी जो कि तेल बेचती आ रही है इतने सालों से, रिफाइनिंग कर रही है क्रूड ऑयल का, उससे पेट्रोल डीजल बनाती है, कुछ एक पेट्रोकेम भी बना लेती है, उसके पास वो चीज पड़ी थी जो कि यार देश को नीड तो थी लेकिन हम दुनिया भर से मांगते फिर रहे थे। कहीं ना कहीं अभी तक बस समय ऐसा चल रहा था कि यार वो चीज इतनी ज्यादा बेकार लगती थी इनको कि उसमें बड़ा पैसा नहीं बन पाता था। लेकिन जब सल्फर की सप्लाई चेन टाइट हुई और रेट इतनी ऊपर जाने लगी तो इन्होंने क्या बोला, अरे यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, कचरा नहीं है, घुस जाते हैं। और यहाँ पे वो मोमेंट आया जब बीपीसीएल ने बोला कि भाई साहब हम ये काम करेंगे। तो उनके पास में थी फर्टिलाइजर की पूरी प्लांट जो कि एफएसीटी का है, वो लोग जम के एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो उनकी तो सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड भी लगातार बढ़ती जाएगी। बीपीसीएल ने बोला हम बना सकते हैं जी, हमको आता है, हम करेंगे, आपकी नीड जो है उसका एक पार्ट तो हम पूरी कर ही देंगे, उसके थ्रू हमारा भी जम के पैसा बने कि सल्फर के रेट तो ऊपर ही ऊपर जाने हैं जी, उसके लिए कंपटीशन जम के बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है जहाँ पे रिफाइनरीज के लिए एक इंसेंटिव बनता है कि अपना जो बेकार का सल्फर है उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का इन्वेस्टमेंट करो, बोले प्लांट रेडी करो, क्योंकि यहाँ पे अब आरओआई बन सकता है और जो भी सल्फ्यूरिक एसिड बने वो हमारे वाले इन सारे प्लांट्स को दो, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो रेजिलिएंट हो सके, वो इन ग्लोबल सप्लाई चेन की जो भी डायनामिक्स आते हैं, जो भी जियोपॉलिटिक्स होती है, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो सके और ज्यादा रेजिलिएंट बन सके। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छी पिक्चर बन जाती है। बीपीसीएल ने बेसिकली ये बोला है कि यार अपनी रिफाइनरी के सल्फर को हम एसिड में बदल करके सीधा एफएसीटी को देंगे 1.5 लाख टन एवरी सिंगल ईयर। एफएसीटी आज के दिन लगभग 5.5 लाख टन एसिड खुद बना लेती है, लेकिन उसको जरूरत कितने की है, 7.5 लाख टन की। यहाँ अभी 2 लाख टन की कमी है और जब इनका एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा तो ये कमी बढ़ करके लगभग 3.5 लाख टन की हो जाएगी। बीपीसीएल इस गैप को पूरा भी नहीं कर पा रहा है। इतनी बड़ी रिफाइनरी, उससे इतना सारा सल्फर निकल रहा है और उससे जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो उससे इसका खाली पार्ट खाली फुलफिल कर पाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी और बहुत ज्यादा बड़ी है अपने इंडिया की हर एक ऑयल रिफाइनरी के लिए। और अब बाय द वे एक और बात, इस पूरी की पूरी कहानी में एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज निकल के आती है। वो क्या है, वेल क्योंकि दोनों के दोनों ये जो प्लांट्स है, एक फर्टिलाइजर वाला और एक रिफाइनरी वाला, ये दोनों कोची के अंदर ही है, इसलिए यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी कम होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो इतनी बड़ी आपको समुद्र पार करके इसे लाना पड़ता है वो कहानी खत्म हो जाएगी, वो हिस्ट्री बन जाएगी। अब ये सारी बातें जब मैंने बोल दी है तो यार कुछ लोग आके कहेंगे अरे यार एक सिंपल सी छोटी सी डील है, इसको क्यों इतना बड़ा बना रहे हो। वेल कॉमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है सही में इतनी छोटी सी डील है कि मुझे लगता है ये एक प्रेसिडेंट है। सल्फर अब उतना सस्ता रहा नहीं है और उसकी स्ट्रैटेजिक नीड सबको समझ में आ चुकी है। इस वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का पूरा प्रो इंडिया नैरेटिव बनता है। आत्मनिर्भर भारत की नींव यहाँ पे रखी जा सकती है इस पूरी सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों फिर से एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरी नजर में ये सिर्फ फर्टिलाइजर का खेल नहीं है, ये कंट्रोल का खेल है, ये आत्मनिर्भरता का खेल है। जो देश अपना सल्फर बना सकता है वो अपना खुद का एसिड बना सकता है, जो अपना एसिड बना सकता है वो आने वाले समय में जम करके अपना खुद का फुल्ली इंडिपेंडेंट चेन ऑफ फर्टिलाइजर बना सकता है। और जो वो कर सकता है वो प्रैक्टिकली एक डिफाइंड रेट के ऊपर फ्लक्चुएशन से बच करके अपने देश भर के लिए खाना बना सकता है। बाकी यार जब इतनी बातें होगी तो मैं आपको एक और बात अच्छे से बता देता हूँ, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की नीड बहुत ज्यादा है, आज भी हम जम के इंपोर्ट करते हैं।
हमारे पास उतना ज्यादा सल्फर है नहीं जितने की नीड है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रॉडली जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ इस काम में नहीं हो रहा है कि यार आपको फर्टिलाइजर बनाना है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इंक्लूडिंग मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस में जहां पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सो लेट अस होप कि और ऐसे प्लांट्स लगना जल्दी शुरू हो जाए और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो जिसके बाद हम ये कहने पे मजबूर हो जाए अरे कौन सा बीपीसीएल का प्लांट, वो तो बहुत अदना सा है, छोटा सा है, ये देखो इतने बड़े बड़े प्लांट यहाँ लग रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो होगा हमारे इंडिया की ये जो इम्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं एक और केमिकल के लिए, एक और एसिड के लिए, एक और पूरी सप्लाई चेन के लिए खत्म होने लग जाएगी। और इसी बात पे दोस्तों आज का हमारे जो पूरा डीप डाइव वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया आपको पता चला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग आपको पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो यार अपने सर्कल में 4 लोगों को जरूर दिखाना, एंड ऑफ कोर्स लाइक का बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मेरी आपसे जल्द वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मैं हूं जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.